Hello students, welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher is again with you. In last class, we had completed exercise 12.3. In this class, we are going to start exercise 12.4. Question number 1 is, observe the patterns of digit made from line segments of equal length. देखो ये पैटर्न बने हुए हैं कुछ, जो ये लाइन सेगमेंट्स हैं ये सारे कैसे हैं, इक्वल लेंथ के हैं. यू विल फाइंड सच सेगमेंटेड डिजिट्स ऑन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस और कैलकुलेटर्स. जो इस टाइप की डिजिट्स है या पैटर्न है ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं जनरली, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस और कैलकुलेटर्स में. नाउ पूछा क्या है उसने, हाउ मेनी सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 5, 10, 100 डिजिट्स ऑफ दीज काइंड ऑफ पैटर्न जो हमें गिवन है. ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है 6 है, यहाँ पे 6 का पैटर्न बना हुआ है. इसमें जो डिजिट्स यूज हो रही हैं, सॉरी यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट्स यूज हो रहे हैं वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, इसमें देखो लाइन सेगमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. तो ये जो हमें नंबर्स गिवन है ना, ये क्या है, कितनी इसमें लाइन सेगमेंट्स यूज हो रहे हैं वो दे रखा है हमें. क्लियर. तो अगर देखो हम इसे जनरलाइज फॉर्म में देखें, जैसे आपकी बुक में गिवन है, बट अगर हम ऑब्जर्व करें तो भी हमें पता लग रहा है कि जो जनरल पैटर्न बन रहा है वो क्या है, 5n+1. क्यों, देखो जब हम n = 1 मींस फर्स्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो जब हम n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, 5 × 1 5 आएगा, +1 6. तो मेरे पास कितनी डिजिट्स आई, कितनी लाइन सेगमेंट्स आई, 6. नेक्स्ट देखो 11 आएगा कब, जब हम n की वैल्यू 2 मींस जो सेकंड पैटर्न है वो n के प्लेस पे 2, 5 × 2 10 +1 11 आएगा हमारे पास. नेक्स्ट देखो जब हम थर्ड पैटर्न की बात करें, दैट इज 16, कितने लाइन सेगमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, 16. कैसे आएंगे, n के प्लेस पे 3 रखेंगे तो देखो 5 × 3 +1 5 × 3 15 +1 16 आएगा. अब करना क्या है, हमने सेम ऐसे ही ऑब्जर्व करना है जो हमने देखा अभी कि जब हम n के प्लेस पे 1 पुट कर रहे हैं तो लाइन सेगमेंट्स हमें फर्स्ट वाले के मिल रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं तो सेकंड के, और 3 पुट किया तो थर्ड के. अब उसने पूछा किसके लिए है, 5, 10 और 100 के लिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो n के प्लेस पे पहले 5 पुट करते हैं, 5 n के प्लेस पे 5 +1 दैट इज 5 × 5 25 +1 मींस 26. कितनी हमें लाइन सेगमेंट्स की नीड होगी, 26. क्लियर. 10 के लिए देखो जब n की वैल्यू 10 होगी तो 5 × 10 +1 दैट इज 5 × 10 50 +1 मींस 51. तो 51 लाइन सेगमेंट्स चाहिए होंगे जब हम 10th पैटर्न की बात करेंगे या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट 10th की जब हम बात करेंगे. ठीक है, अब 100 के लिए जब n के प्लेस पे 100 पुट करेंगे तो 5 × 100 +1 दैट इज 5 × 100 500 +1 मींस 501 पैटर्न लाइन सेगमेंट्स की नीड होगी हमें. क्लियर. तो इसके जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उसमें भी हमने सेम यही करना है, पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, और जो जनरलाइज फॉर्म है वो हमें गिवन है एक्सप्रेशंस की, फिर हमने 5, 10 और 100 के लिए फाइंड करना है. क्लियर, कि 5, 10 और 100 के लिए वहां पर कितने लाइन सेगमेंट्स की जरूरत होगी. ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज, use the given algebraic expression to complete the table of number pattern. क्या करना है हमने, जो ये एक्सप्रेशन गिवन है इसका यूज करके इस टेबल को कंप्लीट करना है. ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ही एक्सप्रेशन लिखा है, दैट इज 2n-1. आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आएगा, फिर आप इसके अदर पार्ट्स ट्राई कर सकते हैं. क्लियर. देखिए एक्सप्रेशन है 2n-1, टर्म्स है, जब फर्स्ट टर्म हम निकाल रहे हैं तो देखो ये 1 आया. कैसे आया ये 1, जब मैंने यहाँ n के प्लेस पे 1 पुट किया, देखो ये 1 कैसे आ रहा है, जब मैं n के प्लेस पे 1 पुट कर रही हूँ फर्स्ट टर्म के लिए, तो 2 × 1 - 1
2 into 1 2 minus 1 that is 1 आ गया। नेक्स्ट क्या आ रहा है, सेकेंड टर्म के लिए 3 आ रहा है, मीन जो सेकेंड टर्म है वो 3 आ रही है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो जब हम n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, n के प्लेस पे 2, देखो अब 2 into 2 minus 1, n के प्लेस पे 2 पुट कर दिया, 2 into 2 4 minus 1 that is 3 आ गया हमारे पास 3। ऐसे ही जो थर्ड टर्म है वो कितनी आ रही है 5, तो n के प्लेस पे जब हम 3 पुट करेंगे क्योंकि थर्ड टर्म है तो n के प्लेस पे देखो 3 रखा, 2 into 3 6 minus 1 5 आ जाएगा। सिमिलरली ये 7 और 9। अब उसके बाद उसने कहा जो 10th टर्म है वो 19 आ जाएगी इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। हमें क्या फाइंड करनी है 100th टर्म, तो क्या करना पड़ेगा n के प्लेस पे 100 पुट करना पड़ेगा इस गिवन एक्सप्रेशन में। तो n के प्लेस पे जब हम 100 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 into 100 minus 1, क्योंकि 2n minus 1 n के प्लेस पे क्या रख दिया 100, 2 into 100 is 200 minus 1 that is 199। तो हमारे पास जो 100th टर्म आई वो क्या आ गई 199। तो ऐसे ही हम जो इसके हमारे पास जो इसके अदर पार्ट्स हैं, एक्सप्रेशंस गिवन हैं, पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि कैसे उसको सोल्व कर रखा है। क्या n के प्लेस पे 1 पुट करके ये आ रहा है, n के प्लेस पे 2 पुट करके ये आ रहा है, या फिर कोई और पैटर्न यूज हो रहा है, तो हम उसे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी टर्म्स उसकी पूछी गई हैं उसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज 12.4 के 2 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 वो कंप्लीट किए। नाउ योर चैप्टर 12th चैप्टर दैट इज algebraic expressions is completed. Now you can complete this chapter in your fair notebook and I will provide you a worksheet related to this chapter. Thank you students.